फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। फ्रेंड्स, आज मॉडर्न हिस्ट्री का हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। देखते हैं मराठा साम्राज्य का जो है किस तरीके से इसका विनाश होता है और कैसे ये अंग्रेजी साम्राज्य में मिल जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य के मेन थे वो शिवाजी थे और इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था और इनकी मृत्यु 1680 में हो गई थी। तो इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो बहुत ज़रूरी है कि हमें याद रहें। तो इनके जो माता का नाम था वो जीजाबाई था और पिता का नाम जो था शाहजी भोसले था। इनकी जो पहली पत्नी का नाम था वो साईबाई था। हालांकि इन्होंने कई शादी की थी, लेकिन हम याद रखेंगे जो फर्स्ट वाइफ इनकी थी, पहली वाइफ थी, वो साईबाई थी। इनके इन पर जो आध्यात्मिक चीज़ों का प्रभाव पड़ा था, जिन व्यक्ति से प्रभाव पड़ा था शिवाजी पर, वो रामदास थे। तो हम कह सकते हैं कि इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। और राजनीतिक गुरु जो थे वो कोंडदेव थे। कौन थे? कोंडदेव थे। अब हम याद रखते हैं कि जो शिवाजी थे ये काफ़ी वीर बहादुर थे और ये जो है कई साम्राज्य को लूट कर अपने में विलीन किए और काफ़ी विस्तृत साम्राज्य बनाया। तो शिवाजी ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो रायगढ़ बनाई थी। कहाँ बनाई थी? रायगढ़ बनाई थी। ये हमसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो रायगढ़ में बनाई थी। शिवाजी को जो है ये हराने अफजल खां जो था ये आया था। अफजल खां शिवाजी को हराने आया था धोखाधड़ी से, लेकिन शिवाजी ने बहुत ही चालाकी से इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? अफजल खां की। तो हम याद रखेंगे। और इसको कोई और नहीं, बीजापुर के शासक ने भेजा था और इनको परास्त करने के लिए, शिवाजी को परास्त करने के लिए भेजा था, लेकिन बहुत चतुराई से शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर देते हैं। इसके अलावा हम याद रखेंगे शिवाजी ने सूरत की 2 बार सूरत को लूटा था। एक बार 1664 में और एक बार जो है 1670 में लूटा था। तो हमसे पूछा जा सकता है कि सूरत को शिवाजी ने कितनी बार लूटा था और किस किस सन में लूटा था। तो हम याद रखेंगे फर्स्ट टाइम जो है 1664 में लूटा था और दूसरी बार जो है 1670 में लूटा था। तो हमने बताया आपको कि ये काफ़ी जो है अपना साम्राज्य जो है विस्तृत करते जा रहे थे, चारों तरफ से लूटते हुए, शादी करते हुए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम जानेंगे कि जो शिवाजी थे उनको जो है औरंगजेब ने क्या किया था। औरंगजेब ने क्या किया था, इनको अपने कब्जे में रख लिया था और अपने कब्जे में रख लिया था। तो शिवाजी जो थे वो 1666 में, याद रखेंगे, 1666 में शिवाजी वहाँ से बड़े चतुराई से भाग निकले थे। इसके अलावा ये फैक्ट हम याद रखेंगे कि पुरंदर की जो संधि हुई थी वो किनके बीच हुई थी। तो हम याद रखेंगे महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। हालांकि पुरंदर की संधि एक और भी होती है बाद में, तो वो अंग्रेजों के साथ होती है। यहाँ पे जो है महाराजा जय सिंह के साथ होती है। और इससे संधि के दौरान जो है शिवाजी जो जीते हुए थे किला, 35 किला जो जीते हुए थे, उसमें से 23 किले जो हैं वो महाराजा जय सिंह को दे देते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि सूरत की जो लूट हुई थी, पहली लूट वो 1664 में हुई थी और दूसरी जो लूट हुई थी 1670 में हुई थी। और 1670 में जो है धन प्राप्त बहुत ही किए थे जो दूसरी लूटे थे सूरत को दूसरी बार। तो उस टाइम जो है इन्होंने काफ़ी धन प्राप्त किया था सूरत से। इसके अलावा हम फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो ये बनारस में जो थे गंगा भट्ट बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी उपस्थिति में शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराए थे।
कब? 1674 में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा को हमने शॉर्ट लिस्ट की है। वैसे तो बहुत ही कुछ हिस्ट्री में है याद करने के लिए, लेकिन हम यहाँ से आपको जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें सम्मिलित किए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही रखे हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर किए हैं, तो ऐसा नहीं है। हम जितने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें हम शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम याद रखेंगे कि जो शिवाजी थे इनका जो मंत्रिमंडल था, प्रशासन था, वो अष्टप्रधान था, यानी कि 8 मंत्री हुआ करते थे, 8 मंत्री होते थे। इसको हम अष्टप्रधान कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, ये हमसे पूछा जाता है कि पेशवा कौन हुआ करते थे, अमात्य कौन हुआ करता था, चिटनीस कौन हुआ करता था। तो हम याद रखेंगे जो पेशवा हुआ करता था वो सबसे प्रमुख होता था, यानी कि प्रधानमंत्री होता था। ये राज्य का देख रेख, राज्य का प्रशासन, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होता था। तो पेशवा का काम ये होता था। और आगे चल के क्या होता है कि ये पेशवा ही क्या करते हैं कि मराठा साम्राज्य को पेशवा ही मराठा साम्राज्य को संभाल लेते हैं। और क्या होता है कि पैतृक पद बन जाता है पेशवा। तो पेशवा कौन हुआ करते थे? तो अष्टप्रधान में हम याद रखेंगे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और शरी-ए-नौबत कौन हुआ करते थे? तो हम याद रखेंगे ये सेनापति होते थे, सैन्य प्रधान हुआ करते थे। कौन? शरी-ए-नौबत। अमात्य कौन हुआ करते थे? तो अमात्य वो हुआ करते थे जो आय व्यय का लेखा जोखा करने वाले हुआ करते थे, उसको अमात्य कहा जाता था। तो हम फ्रेंड्स याद रखेंगे पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, शरी-ए-नौबत सेनापति को कहा जाता था, अमात्य आय व्यय के लेखा जोखा करने वाले मंत्री को कहा जाता था। वकायन वीस जो है किसको कहा जाता था? तो ये गुप्तचर और सूचना मंत्री या फिर गुप्तचर का जो काम करते थे वो वकायन वीस करते थे। चिटनीस का काम कौन हुआ करता था? चिटनीस जो पत्राचार के विभाग में हुआ करते थे उनको चिटनीस कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि कौन जो है क्या संभाला था। तो जो सुमंत हुआ करते थे वो विदेश मंत्री हुआ करते थे। विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। और जो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना और धार्मिक चीज़ों में जो न्याय निर्णय करना होता था वो पंडित राव किया करते थे। और न्याय विभाग के प्रधान जो हुआ करते थे उनको जो न्यायाधीश हुआ करते थे वो न्याय विभाग का काम करते थे और उसका प्रधान हुआ करते थे। अब ये क्या है, इनमें जो था 2 टाइप का कर हुआ करता था, एक तो चौथ, दूसरा सरदेशमुखी। तो हम याद रखेंगे जो चौथ होता है 1/4 जो हुआ करता था, 1/4 को चौथ कहा जाता था। ये क्यों शिवाजी लेते थे? तो हम याद रखेंगे शिवाजी जो है चौथ इसलिए लेते थे, जो उनके आसपास जो बसे हुए लोग थे वो इसलिए चौथ देते थे कि शिवाजी जो है अपना जो है उन पर अपना आभार बनाए रखेंगे और उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस डर से वो 1/4 देते थे कि ये जो है अपने राज्य में इसको सम्मिलित नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, तो इसलिए ये 1/4 लेते थे। आक्रमण ना करने के बदले में वो चौथ लेते थे आसपास के राज्यों में। और सरदेशमुखी वो हुआ करता था जो उनके अधीन राज्य हुआ करता था, उनके अधीन राज्य जो हुआ करता था उनसे वो कर लेते थे 1/10 के रूप में, उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। तो हम याद रखेंगे चौथ उनसे राज्य हुआ करते थे उनसे लेते थे। अब हम याद रखेंगे शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन से हुए और इनकी क्या विशेषता रही, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो शिवाजी के जो थे वो 2 पुत्र थे। कौन? राजा राम और संभाजी। कौन? राजा राम
और संभाजी 2 पुत्र थे। पहले तो राजा राम बने थे लेकिन बड़े भाई जो थे संभाजी थे, और फिर ये जो है इनको अपने गिरफ्त में ले लिया। किसने लिया? तो संभाजी ने राजा राम को अपने गिरफ्त में ले लिया। चूंकि ये बड़े थे, पहले ये बने थे, लेकिन इन्होंने इनको गिरफ्त में ले लिया और खुद जो है शासन का बागडोर संभाल लिया। तो इनका शासन कितना रहा है? तो 1680 से 1689 तक रहा है। और जो संभाजी थे, जो शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे संभाजी, ये अपनी राजधानी जो है रायगढ़ बनाए थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है हमसे कि किसने जो है राजधानी रायगढ़ बनाई। तो हम याद रखेंगे कि संभाजी जो थे अपनी राजधानी रायगढ़ बनाए, और इनके जो मुख्य सलाहकार थे वो कवि कलश थे। कौन थे? कवि कलश थे। इसके अलावा फ्रेंड्स हम याद रखेंगे जब इनकी डेथ हो जाती है संभाजी की, हालांकि इनका जो पुत्र था साहू, इनका पुत्र जो था साहू 7 वर्ष का था और वो घोषित हो सकता था राजा। लेकिन क्या हुआ कि ये जो थे राजा राम अभी थे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जैसे उनकी मृत्यु होती है तो संभाजी के बाद क्या होता है 1689 से 1700 ईस्वी तक राजा राम आते हैं। शिवाजी के जो दूसरे पुत्र थे राजा राम, अब वो बनते हैं और अपनी ये जो सेकेंड राजधानी वो सतारा बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? सतारा में बनाते हैं। तो हम याद रखेंगे थोड़ा सा इसमें फ्रेंड्स कि शिवाजी के 2 पुत्र हुए, राजा राम और संभाजी। पहले राजा राम बनते हैं, लेकिन संभाजी क्या करते हैं, इनको अपने गिरफ्त में ले लेते हैं और खुद शासन का बागडोर संभाल लेते हैं। 1680 से 1689 तक अपने पद पर बने रहते हैं, और जैसे ही इनकी डेथ होती है और संभाजी अपनी राजधानी जो है रायगढ़ बनाते हैं, और इनके जो सलाहकार थे वो कवि कलश थे। और जब इनकी डेथ होती है तो संभाजी के बाद राजा राम आते हैं और इनका कार्यकाल जो है 1689 से 1700 ईस्वी तक रहता है। और ये क्या करते हैं, आके संभाजी अपनी राजधानी रायगढ़ बनाते हैं, और ये कहाँ बनाते हैं सेकेंड राजधानी? तो सतारा बनाते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि संभाजी के पुत्र बन सकते थे, लेकिन जो राजा राम थे वो खुद ही बन गए। तो फिर जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो पत्नी होती है राजा राम की, ताराबाई जो इनकी पत्नी होती हैं वो 4 वर्षीय पुत्र, उनका जो 4 वर्षीय पुत्र था शिवाजी द्वितीय, उसको गद्दी पर बैठा दी और खुद जो है उसकी वास्तविक संरक्षिका बन गई। यानी कि मेन जो बागडोर था वो खुद संभाल ली और अपने पुत्र को जो है राजा घोषित कर दी। और क्या होता है फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो साहू होते हैं वो औरंगजेब के कब्जे में होते हैं। तो जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हैं, जो राज्याभिषेक मतलब हम जानते हैं कि जो साहू थे वो औरंगजेब के कब्जे में थे, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, साहू क्या करते हैं, वापस आते हैं महाराष्ट्र में और आते हैं। और जो ताराबाई थी, ताराबाई राजा राम की पत्नी जो थी ताराबाई, और साहू के बीच जो है युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तो हम याद रखेंगे 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में। किनके बीच हुआ था? तो साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। इसके अलावा जो है मराठा क्षेत्र जो है, जब ये खेड़ा का युद्ध हुआ तो ये जो है संधि हुई, और संधि के दौरान ये हुआ कि मराठा क्षेत्र 2 भागों में बट गया, सतारा और कोल्हापुर का क्षेत्र। तो जो सतारा का क्षेत्र मिला था वो साहू को मिला था, और कोल्हापुर का क्षेत्र राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को, यानी कि ताराबाई के पुत्र को कोल्हापुर का क्षेत्र मिला था।
तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। फिर साहू क्या करते हैं 1760, इसके बाद जो है क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये जो युद्ध लड़ते हैं, जो भी कुछ पद पाते हैं, वो बालाजी विश्वनाथ के सहायता से पाते हैं, तो इनको ही ये पेशवा बनाते हैं। तो अब जो है अब पेशवा ही, अब साहू के बाद जो है कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो फिर बालाजी विश्वनाथ ही इसका कार्यभार संभाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे ये जो पेशवा का पद जो है पैतृक बन जाता है, और बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है बाजीराव आते हैं, बाजीराव। और यही बाजीराव वही बाजीराव थे जो मस्तानी को लेकर चर्चित था, जो कि इस पे फिल्म भी बनाई गई है, तो हम याद रखेंगे। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव आते हैं, उसके बाद बाजीराव, फिर माधव। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि ये पेशवा हुए, और इन पेशवाओं से ही क्या होता है कि ये आंग्ल मराठा युद्ध होता है, यानी कि अंग्रेजों से युद्ध होता है, और युद्ध के दौरान जो है धीरे धीरे सारा राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमसे पूछा जा सकता है कि आंग्ल मराठा युद्ध कौन कौन सा हुआ था और इसके तहत कौन कौन सी संधियाँ हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 82 के बीच में हुआ था, और इसके तहत जो है 3 संधियाँ हुई थी। कौन कौन? सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि। तो पुरंदर की संधि वो वाला मत समझिएगा जो जयसिंह के साथ हुआ था, ये अंग्रेजों के साथ हुआ था। तो हम याद रखेंगे सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में, और पुरंदर की 1776 में, और सालबाई की 1782 में। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था? तो 1775 से 1782 तक। और द्वितीय आंग्ल मराठा कब हुआ था? तो हम याद रखेंगे 1803 से 1805 तक। और इसके तहत 2 संधि हुई थी। कौन कौन? बेसिन की संधि और देवगांव की संधि। तो बेसिन की संधि कब हुई थी? तो 1802 में, और देवगांव की कब हुई थी? तो 1803 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1817 से 1818 ईस्वी तक हुआ था, और इसके तहत जो है कितने हुए थे? तो 4 संधि हुई थी। और कौन कौन सी हुई थी? तो हम याद रखेंगे नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि, मंसदौर की संधि। तो हम याद रखेंगे नागपुर की जो संधि हुई थी वो 1816 में हुई थी, और ग्वालियर और पूना की संधि दोनों ही 1817 में हुई थी, और मंसदौर की संधि जो है 1818 में हुई थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, ये मराठा साम्राज्य का भी विनाश हो जाता है, और इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको एक बार और देखिएगा, और इससे आप जो समझ पा रहे हैं उससे नोट्स बनाइएगा। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।